नमस्कार व्यूअर्स, डिवाइन स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पिछले जन्मों के कुछ राज के बारे में जानेंगे। व्यूअर्स, हमारे हजारों लाखों जन्म होते हैं, कभी इस शरीर में तो कभी उस शरीर में, कभी इस योनि में तो कभी उस योनि में। पिछला जन्म कोई शक का विषय नहीं है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, देहि नोन्यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्रनम रोयति। इसका मतलब है, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर प्राप्त होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान ने और कई जगह पर भी विस्तार से इन सब रहस्यों को समझाया है। कभी उन्होंने गर्भ गीता में अर्जुन को समझाया है, तो कभी उन्होंने गरुड़ पुराण में गरुड़ को समझाया है। तो आगे हम संक्षिप्त में इन रहस्यों को थोड़ा सा जानेंगे। गर्भ गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इसमें भगवान ने अर्जुन से कहा है कि वह मनुष्य अंधा है, मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्रीति रखता है, जो आठों प्रहर माया ही मांगता है। वह इन्हीं बातों को लेकर बार बार जन्मता है और मरता है और गर्भवास का दुख पाता है। और उन्होंने यह भी बताया है कि कौन से पाप का क्या परिणाम होता है और कौन से पुण्य कर्म का भी क्या परिणाम होता है। आगे वह कहते हैं कि जो कर्ज लेता है और वापस नहीं देता, उस पाप से उसकी स्त्री मरती है। जो किसी की रखी हुई अमानत हड़प लेता है, उसे अपने पुत्र की मौत देखनी पड़ती है। जो किसी को ज़ुबान देता है और उम्मीद देकर फिर उसका काम नहीं करता, उसे नपुंसक बनकर जन्म लेना पड़ता है। फिर अर्जुन पूछता है कि सुंदर देह, संपत्ति, संतान, किसी को तो यह सब कुछ मिलता है, तो वह कौन से पुण्य से ऐसा होता है। तब प्रभु कहते हैं कि अन्न दान से बहुत ही सुंदर देह प्राप्त होता है, विद्या के दान से विद्वान मनुष्य जन्म लेता है और संतों की सेवा से पुत्रवान मनुष्य जन्म लेता है। धन, स्त्री, सब कुछ नाश रूपी है, बस मेरी भक्ति ही एक है जिसका कोई नाश नहीं है। फिर आगे भी अर्जुन कहीं सवाल करता है, तब भगवान बताते हैं कि यदि कोई गौ और ब्राह्मण को लात मारता है तो वह लंगड़ा जन्म लेता है। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। जो भी गर्भ गीता सुनता है, सुनाता है, वह गर्भ के दुख से बच जाता है। जैसे जीवात्मा को बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही दूसरा देह भी प्राप्त होता है। मनुष्य को यथाशक्ति दान करते ही रहना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य इस नाशवंत शरीर का भरोसा ना करते हुए जब तक अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे कर्म करते ही रहना चाहिए। गरुड़ पुराण, जो गरुड़ और भगवान का संवाद है, उसमें भी भगवान ने बहुत कुछ कर्मों के बारे में समझाया है। उन्होंने उसमें कहा है कि जिन मनुष्यों ने अपने जीवन काल के दौरान कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, उन्हें अंत समय में कोई भी सहायता नहीं मिलती और महाभयंकर रूप में दिखने वाले यमदूत उसे ले जाकर अनेक प्रकार के नरक में अनेक तरह की पीड़ा देते हैं। जो पापी जीव है, उन्हें यमदूत दक्षिण द्वार से
यमपुरी को ले जाते हैं। नरक का वर्णन बहुत ही भयभीत करने वाला है। नरकों का वर्णन सुनकर कलेजा कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यमपुरी में चित्रगुप्त द्वारा पहले उनका कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। उसके बाद यमदूत उन्हें यह कहते हुए वृक्ष पर लटका देते हैं, उस वृक्ष पर जहाँ हजारों लाखों नारकी जीव उल्टे लटकते रहते हैं। यमदूत उन्हें लटकाते वक्त ऐसा कहते रहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं सूझा? अपने जीवन काल के दौरान कोई कुछ भी अच्छा कर्म करने का तुमको नहीं सूझा? अब यहाँ अनेक प्रकार के नरकों की यातना तुम्हें सहनी पड़ेगी। यहाँ पर भी भगवान ने गरुड़ को अनेक अनेक प्रकार के पाप की किस किस तरह की अलग अलग सज़ा जीवात्मा को भुगतनी पड़ती है, यह बहुत ही विस्तार में समझाया गया है। गरुड़ पुराण हर एक को जीते जी पढ़ना चाहिए। इतना कुछ जानने का इसमें है कि यह पढ़कर जीवन की सोच ही बदल जाती है। आगे भगवान ने कुछ ऐसा वर्णन किया है पापों का और उन पापों की सज़ा का। भगवान ने कहा है, जो किसी के घर, खेत और आश्रम को आग लगा देता है, उसे नरक लोक में प्रज्वलित अग्नि में प्रताड़ित किया जाता है। इतना प्रताड़ित किया जाता है कि जब उसे प्यास लगती है और वह बेहोश होने लगता है, तब वह पीने को पानी मांगता है, तब उसे पीने को गर्म तेल दिया जाता है और यह पीकर वह बेहोश हो जाता है। यह नरक यातना सहने की कोई अवधि ही नहीं होती। महाप्रलय तक भी नरक में पड़े पड़े यातनाएं सहनी पड़ती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि बहुत ही सावधानी से कर्म करने चाहिए, क्योंकि कौन से कर्मों का क्या परिणाम हो सकता है, वह सोचे बिना कर्म करने वाले को बहुत ही यातना भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर भी यमदूत बार बार पापी जीव को कहते हैं कि तुमने पाप करते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें पीड़ा देने में हम भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और वह जीव जोर जोर से रोता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसे वहाँ पर उनकी चित्कार, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना सुनने वाला कोई भी नहीं होता। भगवान ने कहा है, जो पुस्तक की चोरी करता है उसे अंध बनकर, यानी कि अंधा बनकर जन्म लेना पड़ता है। जो खाना चुराता है वह चूहे की योनि में जन्म लेता है। जो किसी भी प्रकार का जहर पीकर आत्महत्या करता है उसे पहाड़ पर काला सर्प बनकर जन्म लेना पड़ता है। जो किसी की जमीन भूमि हड़प लेता है छल से, उसे गटर जैसे गंदे और बदबूदार कुंड में 8000 वर्ष तक कीड़ा बनकर यातनाएं भुगतनी पड़ती है। तो व्यूअर्स, जब तक शरीर है, स्वास्थ्य है, तभी मौका है खुद को बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्कर से और गर्भ पीड़ा से बचाने का, नरक यातना से खुद को बचाने का और अच्छे कर्म करके अच्छी गति को प्राप्त करने का। क्योंकि एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। तो अच्छे कर्म हर रोज करने चाहिए। तो दर्शकों, आने वाले वीडियोस में हम पिछले जन्मों के
या कह सकते कि जन्मों जन्म के कई राज के बारे में जानेंगे, कई रोचक बातें करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका ओपिनियन मुझे पता चले, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊँगी। धन्यवाद।